दोस्तों, चीन और अमेरिका भले ही ये सोच करके खुश होते हैं कि चांद पर उन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं, लेकिन दोस्तों असली भौकाल भारत मचा रहा है। क्योंकि भारत की जिस खोज ने चांद पर बवंडर मचा दिया, जिस चंद्रयान की खोज ने नासा से लेकर के यूरोप तक को हिला दिया, उस खोज को लेकर के अब चीन ने भी सलाम ठोक दिया है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं दोस्तों, हमारा दुश्मन चीन भी अब चंद्रयान का दीवाना हो चला है। अभी भारत का चंद्रयान 3 रास्ते में है। 1,27,000 किलोमीटर की हाइट पर यह भयंकर स्पीड से चंद्रमा की ओर लपकने को बेताब है। इसरो साइंटिस्ट अब उस टाइम का इंतजार कर रहे हैं जब इसे चांद के हाईवे पर डाल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसी बीच हमारे पहले वाले चंद्र मिशन यानी कि चंद्रयान 2 पर बड़ा खेल हो गया है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि चीन ने कुछ ऐसा खुलासा किया है कि नासा के वैज्ञानिक भी अब हक्के बक्के हो चुके हैं कि भारत ने असल में खेल मचाया है। भारत के यान ने वास्तव में असली करामाती रोबोट वहां पर भेजा और वो नए कीर्तिमान रच रहा है। और अब दोस्तों आप सोच लीजिए कि चंद्रयान 3 तो उसका असली बाप है। ये कितना बड़ा खेल कर सकता है, क्योंकि जो इक्विपमेंट चंद्रयान 2 में भी नहीं थे वो इस बार चंद्रयान 3 के अंदर मौजूद हैं। तो दोस्तों आखिर चीन के रोवर ने चंद्रमा पर वो कौन सा खुलासा कर दिया है कि इसरो के वैज्ञानिक भी झूम उठे हैं। आखिर चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर ऐसी क्या खोज कर डाली कि इसे क्रांतिकारी खोज करार दिया जा रहा है। और क्या दोस्तों चीन इसी काम की ट्रैकिंग के लिए अपनी महाशक्तिशाली ट्रैकिंग शिप युआंग वांग 6 को हिंद महासागर में उतार चुका है। और दोस्तों चीन ने जो रोवर चांद पर उतारा था उसने दोस्तों आखिर कौन सी रहस्यमयी झोपड़ी खोज डाली जिस पर वैज्ञानिक आज भी माथा पटक रहे हैं। क्या है वो रहस्य और क्या अब चंद्रयान 3 उसे खोज निकालेगा? तो दोस्तों क्या है ये पूरा मामला, इस वीडियो के अंदर ये समझने वाले हैं। और भारत ने जो रिसर्च की है, भारत के चंद्रयान 2 ने जो भौकाल मचाया है और भारत की चंद्र मिशन यानी कि चंद्रयान 3 अब जो मचाने वाला है, उसको लेकर के दोस्तों भारत के वैज्ञानिकों के प्रति आभार जताते हुए एक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों भारत ने अपना पहला चंद्र मिशन साल 2008 के अंदर भेजा था और उसी चंद्रयान मिशन ने चांद पर पानी की खोज करके भौकाल मचा दिया। दोस्तों उस खोज पर बाद में नासा और अब चीन ने भी उस खोज पर तगड़ी पड़ताल करके मुहर लगा दी है। और दोस्तों साल 2019 में लॉन्च हुए चंद्रयान 2 ने भी जो जानकारी भारत को भेजी उससे भी चीन के अंदर खलबली मच गई और उसके बाद उसने ताबड़तोड़ रिसर्च में अपने साइंटिस्टों को लगा दिया और अब उनको एक बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन ये दोस्तों ये कामयाबी उसी कामयाबी से बोनी साबित हो चुकी है, क्योंकि चीन के चंद्रमा पर भेजे गए लैंडर चांगी 5 ने चांद की सतह पर स्वाभाविक पानी होने की पुष्टि कर दी है। मतलब जो खोज भारत ने की थी उसे ही अब चीन भी सलाम कर उठा है। दोस्तों चीनी यान चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर के वापस आया था, इसने पानी मिलने की पुष्टि कर दी है। साल 2020 में ही चांगी 5 ने एनालिसिस करके 11 बेसाल्ट चट्टानों और मिट्टी के नमूनों में पानी के संकेत की पहली वास्तविक समय साइट की पुष्टि की। और फिर साल 2021 में इस यान का लैंडर धरती पर नमूने लेकर के वापस लौटा था। दोस्तों इन 8 नमूनों के प्रयोगशाला में विश्लेषण के बाद इस खोज को अब मान्यता दे दी गई है। चीन ने ये नमूने चंद्रमा के दिन के वक्त गर्म हिस्से के दौरान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर कलेक्ट किए थे। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि भारत का मिशन चंद्रयान 2 जो इंफॉर्मेशन भारत को भेज रहा था उसी ने ही दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर असली धमाका मचा दिया और अब उसी को लेकर के चीन ने पूरी तरह से सलाम ठोक डाला है। क्योंकि दोस्तों भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया है। चंद्रयान 2 पानी की सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींच करके चांद की सतह का नक्शा बना चुका है। यह सतह पर चट्टान या फिर गड्ढों की पहचान कर चुका है। इसने चांद पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन और सोडियम की मौजूदगी का पता लगाया है। चंद्रयान 2 को चांद के आयनोस्फीयर में प्लाज्मा डेंसिटी मिली है। दोस्तों ये बड़ी खोज इसलिए है क्योंकि अब तक कहा जाता था कि चांद के पास कोई गैस नहीं है, लेकिन ये काम चंद्रयान 2 ने कर दिया है। दोस्तों चंद्रयान 2 के उपकरणों ने ही चांद के बाहरी मंडल में ऑर्गन 40 गैस का पता लगाया है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर मौजूद एक लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने सौर प्रोटॉन की घटनाओं का भी पता लगा लिया है। और दोस्तों ये बहुत बड़ी घटना है क्योंकि हमारा चंद्रयान केवल चांद को ही नहीं देख रहा था बल्कि वो लगातार सूरज के ऊपर भी नजरें बनाए हुए था और ये बड़ी रिसर्च है। चंद्रयान 2 मिशन का ऑर्बिटर अभी भी चांद की परिक्रमा कर रहा है और उसने ही ये तमाम जानकारियां भेजी हैं। दोस्तों साल 2008 में भेजे गए भारत के पहले मिशन चंद्रयान 1 ने दुनिया को पहली बार चांद पर पानी होने की जानकारी दी थी और अब दोस्तों चंद्रयान 3 नया ही भौकाल मचाने वाला है।
दोस्तों चंद्रयान 1 की खोज पर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 11 साल बाद मुहर लगाई और अब चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद के चारों ओर परिक्रमा करते हुए बेहद क्रांतिकारी और नई खोजें कर रहा है। ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर हाइड्रोक्सिल और पानी के अणुओं का पता लगाया है। करंट साइंस जर्नल में प्रकाशित रिसर्च में दोस्तों अब कहा गया है चांद की सभी प्रकार की सतहों पर हाइड्रेशन एब्जॉर्प्शन पाया गया है। आंकड़ों की शुरुआती समीक्षा में दोस्तों चांद की सतह पर हाइड्रेशन का पता चला है। ये 29 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 62 डिग्री नॉर्थ के बीच में हाइड्रोक्सिल और पानी के संकेत मिले हैं। चांद के जिस हिस्से में सूरज की रोशनी पड़ती है ये वहीं पर ही मिले हैं। दोस्तों भारत से पहले चीन ने चांद के ऊपर अपना रोवर येतु 2 उतारा है, जिसने चांद से कुछ ऐसी तस्वीरें भेजी जिसमें चांद की चिपचिपी मिट्टी और छोटी चट्टानों के साथ ही क्रेटर नजर आए। साथ ही दोस्तों इसने चांद पर एक रहस्यमय झोपड़ी की खोज भी कर ली, जिससे पूरी दुनिया के अंदर तहलका ही मच गया कि आखिर ये क्या भला है। काफी रिसर्च के बाद में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये रहस्यमय चीज वास्तव में एक खरगोश के आकार की चट्टान है। हालांकि दोस्तों चीन के वैज्ञानिक इस रहस्यमय आकृति की खोज में अब भी जुटे हुए हैं कि क्या वो कोई एलियन घटना तो नहीं थी। लेकिन दोस्तों चांद पर अपने रोवर उतार करके भी चीन जो काम नहीं कर पाया, इंसान भेजकर नासा जो काम नहीं कर पाया, वो भारत के केवल 2 मिशन ने ही कर दिया। और दोस्तों अब तो ये मिशन जाग चुके हैं और चंद्रयान 3 इनसे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन भी अब कलेक्ट करने वाला है। यानी कि इन दोनों के दोनों मिशंस को लेकर के भारत अब बड़ा प्लान कर चुका है। क्योंकि दोस्तों यहां भारत ने चंद्रमा के बाहरी वातावरण को स्कैन करने के साथ ही सूरज की किरणों में मौजूद सोलर रेडिएशन की तीव्रता को भी माप लिया है। ऑर्बिटर ने चांद के चारों ओर परिक्रमा करते हुए हाइड्रोक्सिल और पानी के अणुओं का पता भी लगा लिया है। बड़ी बात तो है दोस्तों कि ये तमाम काम चंद्रयान 3 के बहुत काम आने वाले हैं, जो अब नया इतिहास लिखने को बेताब है। क्योंकि दोस्तों भारत की खोज की वजह से ही स्पेस मिशन के दौरान पानी को ले जाने की दिक्कत खत्म हो जाएगी। क्योंकि स्पेस के अंदर 1 लीटर पानी अगर हम लेकर के जाते हैं तो उसमें 1 लाख से ज्यादा रुपए का खर्चा आ जाता है। लिहाजा दोस्तों अब डीप स्पेस के मिशन के लिए चांद का पानी इस्तेमाल किया जाएगा और इससे स्पेस मिशन को एनर्जी दी जा सकेगी। दोस्तों चंद्रयान 2 पर लगे इमेजिंग और वैज्ञानिक उपकरण इस वक्त इसरो को लगातार डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके चेस्ट उपकरण को कोई नुकसान नहीं हुआ है और उसने ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखा हुआ है। दोस्तों इसी के कारण अब कहा जाने लग गया है कि चंद्रयान 3 बड़ा इतिहास रचने वाला है और ये 100% कामयाबी के साथ ही वापस लौटेगा।